कांसीराम साहब भी कह के गए थे कि नीला झंडा हाथी निशान जिसके घर तक पहुंच जाए, ये मान लेना कि मानवर कांसीराम साहब आए। इसको अखिलेश यादव से बीजेपी पूछना, अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके 2007 के तर्क पर 27 में मान्या बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए संविधान के आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज के लोगों का बड़ा नुकसान किए हैं, ये समाजवादी ने किया है, तो संविधान की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या ये जरूरी है कि हमारे खानदान का व्यक्ति हमारी विचारधाराओं को लेकर चले? क्या लगता है, क्या ये दलित वोटरों पर अखिलेश यादव का एक नया दांव है? ये कोई दांव चलने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव निशान है ये बाबा साहब ने दिया है, जो नीला झंडा है ये भी बाबा साहब ने दिया है, और मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने अपने जीते जी बहुजन समाज पार्टी का और अपना एकमात्र उत्तराधिकारी मान्या बहन जी को बना करके गए हैं। और मानवर मसीहा कांसीराम साहब भी कह के गए थे कि नीला झंडा हाथी निशान जिसके घर तक पहुंच जाए, ये मान लेना कि मानवर कांसीराम साहब आए। क्या अखिलेश यादव की कोशिश युवा दलित शहरों से करीबी बढ़ाकर चंद्रशेखर की रणनीति को टारगेट करना है? मैं किसी की रणनीति को नहीं जानता हूं। हम अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके 2007 के तर्क पर 27 में मान्या बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की ये रणनीति दलित वोटरों के मोर्चे पर बीजेपी के लिए सेटबैक साबित हो सकती है। इसको अखिलेश यादव से बीजेपी पूछना, अब उनकी रणनीति को हम क्या बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी एक जनता गठबंधन तैयार करके 2007 के तर्क पर 27 में अपनी रणनीति के तहत सरकार बनाने का काम करेगी। अखिलेश यादव संविधान सामाजिक न्याय की राजनीति के मोर्चे पर विरोधियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ही जो है बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए संविधान के आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज के लोगों का बड़ा नुकसान किए हैं। चाहे वो हमारी बैकलॉग भर्ती को रोक लगाने का काम रहा हो, चाहे वो ठेकेदारी का एससी समाज का आरक्षण रहा हो, चाहे वो प्रमोट अधिकारियों का डिमोशन रहा हो, और चाहे बिल फड़वाने का काम रहा हो, ये समाजवादी ने किया है, तो वो संविधान की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या लगता है, इससे जो मुलाकात हुई है, मुलाकात में उन्होंने एक नारा दिया है, मिले अम्बेडकर और अखिलेश मिल जाएंगे साधुओं केस। ये वो चाहे जो नारा दें, मानवर साहब का जो नारा था SC ST OBC और जिस समाज की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मानवर साहब का नारा था। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी आधार पर हमारी नेता मान्या बहन जी SC ST OBC मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोगों को प्लानिंग दे रही हैं। उसी प्लानिंग के तहत हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे।